आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जहां पर एक तरफ हम महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात करते हैं, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, काफ़ी सारे केसेस उनके साथ होते हैं, लेकिन हम इस बात को भी नहीं झुकला सकते तो कहीं ना कहीं पुरुष भी हरासमेंट के जो है घेरे में आते हैं। और इसी सब चर्चा को लेकर क्या कुछ हमें करना चाहिए अपने राइट्स को जानने के लिए, इसी चर्चा पर हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट मनदीप कौर जी। मैम, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में, बहुत बहुत थैंक यू। मैम, क्या कहना आपको, जिस तरह से मेरी शुरुआत रही कि जहाँ पे एक तरफ महिला जो है प्रताड़ना का शिकार है, कहीं ना कहीं पुरुष भी इसके घेरे में आते हैं, आपका क्या मानना, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए पूजा जी, ये एक सोसाइटी है, प्रताड़ित भी है और प्रताड़ना देने वाला भी है। आज का टाइम वो है जब इक्वालिटी है, राइट। हमारी बेटियां भी उतनी पढ़ी लिखी हैं जितने हमारे बेटे हैं, ठीक है ना। सो एक इक्वालिटी ऑफ राइट्स आ गई हुई है। ओवर द सेंचुरीज हुआ ये है कि औरतों को प्रताड़ित किया गया है, जी जी, ठीक है, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। और सिर्फ डाउरी के लिए नहीं किया गया, उसको कई बार ऐसी फिजिकल मिसयूज़ उसका हुआ है कि ये स्टेज आनी पड़ी कि आज हमको इतने स्ट्रिक्ट लॉज एनफोर्स करने पड़े हैं ताकि सोसाइटी को इतना डर हो जाए कि औरत के खिलाफ कुछ भी करने से पहले वो 10 बार सोचे, कोई भी मर्द 10 बार सोचे। इसमें हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी आता है, इसमें हमारा सेक्शन 498A IPC भी आता है, जिसमें डाउरी मांगने और डाउरी के लिए, दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए किसी को आपको सज़ा भी हो सकती है, 3 साल तक सज़ा भी हो सकती है। सिर्फ लड़के को ही नहीं, हस्बैंड को नहीं, उसके रिश्तेदारों को भी हो सकती है, राइट। डोमेस्टिक वायलेंस में आपको कंपनसेशन भी देना पड़ता है, उसमें भी सज़ा हो सकती है। देन 376 के जो रेप लॉज हैं, ये तो आपने देख लिया कि अब किस कदर स्ट्रिक्ट हो चुके हुए हैं कि एक लड़के का एस्केप करना क्लचेस ऑफ लॉ को बिल्कुल नामुमकिन के बराबर हो गया है जी। अब आगे बात आपकी कही हुई कि कहीं ना कहीं लड़के भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। जहाँ पर किसी चीज़ का यूज़ होता है तो मिसयूज़ भी है, राइट। अवेयरनेस इतनी हमारी सोसाइटी में आ गई हुई है कि जो दिमाग है, एक शैतानी दिमाग जिसको हम कहते हैं, राइट, जो सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है और ये नहीं देखता कि मैं इस चीज़ से किसी का क्या नुकसान कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और किसकी लाइफ बर्बाद कर सकती हूँ। वो एक जब पावर किसी के पास आ जाती है तो वो मिसयूज़ होने के बहुत चांसेस होते हैं। एंड वेरी सैडली, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जो स्पेशल राइट्स हमने लेडीज़ को दिए हैं, जो बहुत ज़रूरी थे जी सोसाइटी को एक बैलेंस में लाने के लिए, वो कुछ हद तक कुछ लेडीज़ में और कुछ लेडीज़ का माफिया इस चीज़ को मिसयूज़ कर रहा है। फॉल्स कंप्लेंट्स की हम तादाद आज देख रहे हैं बहुत बढ़ती जा रही है। फॉल्स कंप्लेंट्स सिर्फ डाउरी हरासमेंट की ही नहीं, बट उस लेवल की जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक लेडी अपने फिजिकल अब्यूज़ के बारे में झूठ बोल सकती है अपने फ़ायदे के लिए, और वो मॉनेटरी फ़ायदे के लिए, फाइनेंशियल गेन्स के लिए। लेकिन ये हकीकत है, अफसोसनाक हकीकत है कि ये भी अब कुछ परसेंटेज में आ गया है। सोसाइटी में ये ईवल भी क्रीप इन कर गया हुआ। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का अगर एक स्पेशल राइट है कि वो, उनके एक ऐसा राइट दिया गया है कि वो अपनी बात को आगे रख सकते हैं, और उस राइट का कहीं ना कहीं वो मिसयूज़ करते हैं, उस सब के चलते एक पुरुष को क्या करना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अगर वो सही है तो? हमारे जो लॉ है, इंडियन लॉ, इंडियन पीनल लॉ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी सुप्रीम है कि हर एक को, हमारे बेसिक रूल ऑफ लॉ है कि कोई भी इनोसेंट इंसान नहीं फंसना चाहिए जी। बेशक कई कसूरवार, 100 कसूरवार जो है वो रिहा हो जाए, राइट। सो वो चीज़ अदालत में उस पुरुष को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अदालत पहुंचने तक, कंप्लेंट लॉज होने तक, FIR लगने से अदालत पहुंचने तक केस के एक पीरियड आता है, उसको कहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन पीरियड, जो एक लड़के की, उसकी पूरी फैमिली को कई बार तबाह करने का
की इंटेंसिटी रखती है वो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और हमारी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस एक्ट है उसमें बेसिक फ्लॉज हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो टेक्निकल ना होके विटनेस बेस्ड होती है। सो अगर एक माफिया वर्क कर रहा है किसी लड़के को फंसाकर उससे पैसे ऐंठने में, तो उस माफिया में झूठे गवाह भी हैं जी। और उन झूठे गवाहों के बेसिस पे एक लड़का और उसकी पूरी फैमिली फंस भी सकती है। इतना लैक्यूना है। गवाह जो कानून है हमारा, जब अदालत में बात आती है तो उसको सज़ा देना आसान नहीं होता, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। बिल्कुल झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन अदालत तक पहुंचने तक वो इतनी हरासमेंट में से निकल चुका होता है कि उसको उसके लाइफ में, उसकी फैमिली के लाइफ में एक बहुत बड़ा स्कार लग जाता है। सो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मेरी एक सलाह अपने भाइयों से, बेटों से है कि आप कानून को जानें, अपने राइट्स के बारे में सबसे पहले जानें, अपने राइट्स को जानें, लेडीज़ के राइट्स को भी जानें और अपने आप को उस दायरे में रखें जिसमें आप किसी लेडी का कोई वायलेशन करने की लाइन क्रॉस ओवर ना करें। राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहेज़ की जहाँ तक बात है, 498A के जो मैंने आपको कहा वो डाउरी के प्रति हरासमेंट करने के लिए, दिस इज़ द मोस्ट मिसयूज्ड लॉ एज ऑन डेट। आपके पास भी कई सारे केसेस आए होंगे। जी, मेरे पास छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट जो हमेशा लेडी ओरिएंटेड रहा है, फॉर द रीज़न दैट लेडी वॉज ऑलवेज हरास्ड, जी जी, उसने ऑब्जर्व किया कि देर आर चांसेस दैट सेक्शन 498A केसेस में बी मिसयूज्ड। एंड अरनेश कुमार की एक लैंडमार्क जजमेंट आई जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस डाल दी कि 498A की अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो उसमें पुलिस को क्या करना है और क्या नहीं करना है। 1 वीक के लिए वो लड़के को या किसी उसकी फैमिली मेम्बर को अरेस्ट नहीं कर सकते। वो सफिशेंट टाइम दिया जाएगा लड़के को एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए और अपना पॉइंट पुट फोर्थ करने के लिए। उस सूरत हाल में आपके खिलाफ केस नहीं भी रजिस्टर किया जा सकता। अब उसी के अकॉर्डिंगली एक और जजमेंट पास हुई जिसमें मीडिएशन के लिए पहले केस भेजा जाता है पुलिस में भी। अब पुलिस इसे किस तरह से इन्वेस्टिगेट करती है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड है, ये 100% बात है। पुलिस इसको, जो गाइडलाइंस हैं वो उसमें है 1 वीक के लिए अरेस्ट नहीं किया जाएगा, मीडिएशन के लिए भी भेजा जाएगा, एंड देन इफ़ इट इज़ फाउंड दैट येस देयर इज़ ग्राउंड फॉर थिंकिंग दैट येस डाउरी हरासमेंट हैज़ टेकन प्लेस, देन एंड ओनली देन एन FIR विल बी लॉज्ड। एंड देन इन्वेस्टिगेशन विटनेसेस की हो या आफ्टर ऑल अगर डाउरी है तो ज्वेलरी है, ज्वेलरी है तो कोई ज्वेलर भी है जी। सिंपल सी बात है। सिर्फ किसी के कहने पर कि मेरी इतनी ज्वेलरी है, इनके पास है, इन्होंने मिसयूज़ किया इसको, मेरे को और ज्वेलरी मांगी, ये क्या वो क्या, उस पर पुलिस नहीं जाए। गो टू द ज्वेलर। और हमारे पास जितने केसेस आते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। तो क्या लगता है आपको पुलिस जिसमें द्वारा फोरेंसिक है? जो हमारे पास केसेस आते हैं उसमें मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होती है विच एंड्स इनटू द एक्विटल ऑफ द पर्सन्स। जी। ठीक है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम ज्वेलर के तो नाम भी नहीं होता और ज्वेलर की कोई स्टेटमेंट नहीं होती कि हाँ मैंने बेचा भी है ये सोना जिसको वो लड़की क्लेम कर रही है, या ऐसा कुछ 50,000 की। आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं, फोरेंसिक इतना हमारा एडवांस्ड है, फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं। 50,000 की डिमांड, बात पे तो रिकॉर्डिंग्स होती हैं आजकल फ़ोन पे, ब्लैकमेल करना हो तो रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं। तो वाई दीज थिंग्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसलिए हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली वो फ्लॉड है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से करेगी तो 50% केसेस कोर्ट में आएंगे, 50% जो आते हैं फॉल्स केसेस वो नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं पहले इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से की जानी चाहिए, उसके बाद कोई एक्शन जो है लड़का या लड़की के खिलाफ लिया जाए। यही सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट यही कहती है। तो कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था जिसमें लड़का लड़की की रजामंदी के साथ उनकी शादी तय हुई, इंगेजमेंट घर वालों ने की, लड़के वालों ने सारे पैसे खर्च किए,
रिकॉर्ड है लड़के के पास, ही वॉज एन एम्प्लॉय, और उसके पास एटीएम कार्ड है लड़के का इशूड, उसका बैंक अकाउंट है, जितनी परचेजेस हुई हैं एटीएम अकाउंट से हुई हैं, लड़की की परचेजेस हुई हैं, सब उसके लिए ड्रेसेस, उसके लिए ज्वेलरी, ये वगैरह लड़की ने खुद की हैं जाकर। तो कंप्लेंट वो लिखाती है कि जब आपस में नहीं बनी उनकी, तो वो इंगेजमेंट टूट गई, रिश्तेदारों ने जो लेना देना था वो वापस किया। लड़की ने कंप्लेंट लिखा दी पुलिस स्टेशन में कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, इसने मेरे से 10 लाख रुपए का पैसा लेकर चीज़ें खरीदी हैं और मुझे ये पैसा वापस दिलाया जाए। मिसयूज हुआ इसमें, 100% मिसयूज हुआ। एंड पुलिस ने ये नहीं किया कि बैंक का रिकॉर्ड देखे, एटीएम का रिकॉर्ड देखे कि किसके अकाउंट में से ट्रांजैक्शंस हुई हैं। And that boy was forced to reconcile and he had to pay an amount of about 4 lakhs या 5 lakhs rupees to that girl कि भी वो चुप रहे। So क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसकी नौकरी थी, उस लड़के को सुबह बुलाते थे, उसको उसकी बहन को, मदर थी नहीं, फादर बुजुर्ग रिटायर्ड, लड़के को, उसकी बहन को, उसके बहनोई को, उसके फादर को लाके थाने में बिठा लिया जी, हाँ जी करो समझौता। 10 लाख रुपए का उसने सामान भी उसको लेके दिया और उसके ऊपर 4-5 लाख रुपए उसको और भी देना पड़ा। उसने कैसे किया होगा? और ज़िंदगी भर के लिए उसके दिमाग पे, उसकी बहन के ससुराल वालों के दिमाग पे। हमारी सोसाइटी अभी इतनी एडवांस नहीं हुई कि ससुराल वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो कहीं ना कहीं कुछ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की ज़िंदगी जो है ख़राब कर सकते हैं या करते भी हैं। ये ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं। लॉ जो बना है वो सोसाइटी में एक बैलेंस लाने के लिए बना है कि ना पल्लड़ा लड़के का भारी हो, ना पल्लड़ा लड़की का भारी हो। पहले लड़के का भारी होता था तो लड़की को धीरे धीरे एक उसकी बराबरी पर लाने की कोशिश की गई और हुई भी। लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई है कि अब लड़कियां कुछ % फाइनेंशियल गेन्स के लिए इन लॉज को मिसयूज, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल राइट्स दिए थे गर्ल्स को, महिलाओं को, इस वजह से कि ताकि वो इम्पार्ट हो सके, कहीं ना कहीं उसका मिसयूज वो करते हैं। कुछ ऐसी हैं मिसयूज भी होता है, यूज़ भी होता है, मगर इसमें यह है कि सेफ गार्ड्स लड़कों के लिए थोड़े से कम है जी। हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या एक संदेश देना चाहेंगे सभी के लिए? पढ़ाई लिखाई का ज़माना है, एजुकेशन इतनी ज़्यादा है, लड़कियों को भी है, लड़कों को भी है। हमने एक सोसाइटी को इम्प्रूव करना है। हमारा एंडीवर, हमारी कोशिश होनी चाहिए एक बेहतर समाज जिसमें हम आने वाली जनरेशन्स के लिए एक ऐसा समाज छोड़ें जहाँ पर इक्वालिटी हो। इक्वालिटी इन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंश्योर करती है, कास्ट, कलर, सेक्स, रेस, किसी में इनइक्वालिटी ना हो। पढ़ाई लिखाई हो रही है, लड़कियां भी उतना कमा रही हैं जितने लड़के कई बार ज़्यादा कमा रही हैं। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पैसा कमाने की या जेलसी की या एक बदले की भावना के लिए इतना सोसाइटी को डैमेज मत कीजिए। ना लड़के करें ना लड़कियां करें, कि सोसाइटी को मत डैमेज कीजिए कि हमारा जो फैब्रिक है, बेसिक फैब्रिक है, वो तार तार हो जाए और हम आने वाली जनरेशन्स को एक अनस्टेबल माहौल देके जाएं। इसलिए अपने राइट्स को अवेयर होना अच्छा होता है, लेकिन अपने राइट्स का मिसयूज़ करना, ये एक जो आईपीसी में क्राइम ऑफेंसेस दिए हुए हैं उससे बड़ा एक मॉरल एज वेल एज लीगल क्राइम है। ये मत कीजिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है उतने तक लिमिट रखिए, उसकी भी प्रोविजंस लॉ में है। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रॉमिस किया कि हाँ मैंने शादी करूँगा तेरे साथ, और उस शादी के प्रॉमिस में उसने उसके साथ कुछ गलत किया है और फिर बाद में अपना प्रॉमिस ब्रेक किया है, उस लड़की को उसके लिए भी प्रोविज़न है आईपीसी में। बट देन डोंट स्टॉप एट टेकिंग मनी एंड बैकिंग आउट। It sends a very bad message across. Have him punished. Don't take money. Right? Thank you. तो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर से कहना है हमें अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए और कहीं ना कहीं उस राइट्स का यूज़ करना चाहिए, ना कि मिसयूज़। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर।
यंग बाइट्स जम्मू।